वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। और जैसे कि आप सबको पता है, हमारी 90 डेज की इंग्लिश स्पोकन सीरीज चल रही है और आज हम सीखेंगे डे 7 में पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस शायद आप सबको आता ही होगा। देखो, कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है कि जब भी काम हो रहा है, चाहे प्रेजेंट में हो रहा है, चाहे पास्ट में हो रहा है, चाहे फ्यूचर में हो रहा है, सारे के सारे क्या है, कॉन्टिन्यूअस होते हैं। बट डिफरेंस क्या होते हैं, इनकी फॉर्म में चेंजेस आ जाते हैं। जैसे देखो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इज एम आर का यूज करते हैं, तो वही पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हम वाज वर का यूज करते हैं। और बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है कहां पे वर्स लगाएं, कहां पे वर लगाएं। तो चलिए आज की क्लास में हम सीखते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो ये हमारा डे 7। और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की जब भी हम बात करते हैं तो इसमें क्या यूज करते हैं, वाज एंड वर के साथ हम क्या करते हैं, आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, वाज वर के साथ आईएनजी फॉर्म। अब मैंने बोला मैं जा रहा था, तो आप क्या बोलेंगे, आई वॉज गोइंग। वही देखो, मैं क्या कर रहा था, मैं अपनी मम्मी से बात कर रहा था, तो क्या हो जाएगा, आई वॉज टॉकिंग टू माई मॉम। ठीक है। आई वॉज कमिंग, मैं आ रहा था। आई वॉज बाइंग फ्रूट्स, मैं सब्जियां, मैं फ्रूट्स खरीद रहा था। आई वॉज नॉट अब्यूजिंग, मैं गाली नहीं दे रहा था। आई वॉज नॉट वेटिंग फॉर यू, मैं तुम्हारा इंतजार नहीं कर रहा था। तो यहाँ पे हमने सीखा भाई, आई के साथ हम वर्ड्स को यूज करेंगे और जो वर्ब आएगी, जो क्रिया आएगी, उसमें कौन सी फॉर्म आएगी, आईएनजी फॉर्म। जैसे गो का गोइंग हो गया, कम का कमिंग हो गया, बाय का बाइंग एंड टॉक का टॉकिंग, अब्यूज का अब्यूजिंग, वेट का वेटिंग। नाउ अब देखो, वर्ड्स किस किस के साथ लगता है। जब भी हम बात करेंगे ही, शी, इट या आई का, तो हमेशा यहाँ पे वर्ड्स का यूज होगा। जब भी हम सिंगुलर सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे तो वहां पे क्या यूज करेंगे, हम वर्ड्स। और जब भी हम प्लूरल सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे या जब भी हम वी यू दे के बारे में बात करेंगे तो वहां पे क्या यूज करेंगे, हम वर्ड। अब देखो, मैं जा रहा था तो आई वॉज गोइंग, वही वहां जा रही तो ही वॉज, शी वॉज गोइंग। वहां लड़का जा रहा था तो ही वॉज गोइंग, और बारिश हो रही थी तो इट वॉज रेनिंग। तुम जा रहे थे तो यू वर गोइंग, अगर हम जा रहे थे तो वी वर गोइंग, और वे जा रहे थे तो हम क्या बोलेंगे, दे वर गोइंग। नाउ अब देखो, मैं काम कर रहा था, मैं के लिए क्या बोलते हैं हम, आई, और आई के साथ क्या यूज करेंगे, वाज। आई वाज वर्किंग, वही वहां काम कर रही थी तो शी वाज वर्किंग, वहां लड़का काम कर रहा था तो ही वाज वर्किंग। ठीक है। जब हमें किसी का जेंडर पता नहीं है तो वहां पे हम इट का यूज करेंगे। तुम काम कर रहे थे तो यू के साथ क्या होगा, यू वर वर्किंग। वही हम काम कर रहे थे तो वी वर वर्किंग। इसे कुछ कुछ बच्चे वेयर भी बोलते हैं, ये वेयर नहीं, इसे हम बोलेंगे वर, और इसे बोलेंगे हम वर्स। नाउ मैंने बोला हम सो रहे थे तो क्या जाएगा, वी वर स्लीपिंग। वे जा रहे थे तो दे वर गोइंग। तो ध्यान रखना, आई, ही, शी, इट के साथ वर्स का यूज होगा, और वी, यू, दे के साथ क्या यूज करेंगे हम, वर्ड। नाउ अब देखो, सबसे पहले क्या होगा, हमारा सब्जेक्ट का यूज होगा, फिर वर्स एंड वर्ब, फिर उसके बाद आईएनजी फॉर्म, लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट। जैसे आई वाज गोइंग टू मार्केट, इसका मतलब मैं बाजार जा रहा था। तो अब जब हम पॉजिटिव सेंटेंस के बारे में बात करेंगे, सकारात्मक वाक्यों के बारे में बात करेंगे, तो पास्ट कंटीन्यूअस में सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा, फिर वाज वर आएगा, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस क्या आएगा, हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर आईएनजी फॉर्म, लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट। जैसे आई वाज गोइंग टू मार्केट, मतलब मैं बाजार जा रहा था। दे वर क्राइंग, वो रो रहे थे। सीमा वॉज बीटिंग हिम, सीमा उसे मार रही थी। देखो, सीमा क्या है, नाम, और नेम के साथ ही क्या आएगा, वॉज आएगा। ठीक है। दे वर शाउटिंग एट मी, देखो चिल्लाने के लिए हम शाउट बोलते हैं, शाउट के बाद एट जरूर लगेगा। और देखो, जब आप किसी के ऊपर चिल्लाओगे तो शाउट के बाद एट जरूर लगाना है। अब यहाँ पे हमने दे के साथ वर लगाएंगे, तो दे वर शाउटिंग एट मी। आई वॉज गेटिंग लेट, मतलब मुझे देर हो रही थी। माई मॉम वॉज कुकिंग फूड, मतलब मेरी मम्मी क्या कर रही थी, खाना पका रही थी। तो जब भी आप बोलेंगे मेरी मम्मी खाना पका रही थी, तो आप क्या बोलेंगे, माई मॉम वाज कुकिंग फूड। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब मैंने बोला मैं काम कर रहा था तो आई वाज वर्किंग, वहां काम कर रही थी तो शी वाज वर्किंग, वहां लड़का काम कर रहा था तो ही वाज वर्किंग। तुम काम कर रहे थे तो यू के साथ क्या आएगा, वर, यू वर वर्किंग। अगर हम काम कर रहे थे तो वी वर वर्किंग, वे काम कर रहे थे, दे वर वर्किंग। अब यहाँ पे क्या लिखा है, एम लिखा है, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, आई के साथ वर्स। क्या मैं काम कर रहा था तो आप बोल सकते हैं वाज आई वर्किंग, वैसे जनरली हम ऐसे पूछते नहीं, बट क्या वह काम कर रही थी तो आप बोलते हैं वाज शी वर्किंग, और क्या वो लड़का काम कर रहा था तो वाज ही वर्किंग। यहाँ पे हमारा इज नहीं आएगा, यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, वाज। तो हम क्या बोलेंगे, वाज ही वर्किंग। क्या वह सो रहा था तो क्या बोलेंगे हम, वाज ही स्लीपिंग। क्या वो जा रहा था, वाज ही गोइंग। अब वही अगर हम बात करें जहां पे आर लिखा है वहां पे क्या लिखेंगे हम, वर। अब मैंने बोला क्या तुम सो रहे थे तो बोलेंगे हम, वर यू स्लीपिंग। वही क्या तुम काम कर रहे थे, वो भी वर्किंग। क्या हम काम कर रहे थे, वो भी वर्किंग। और क्या वे काम कर रहे थे तो वो दे वर्किंग। नाउ अब देखो, जब हम बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंस के बारे में, तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वाज वर, फिर नॉट, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले क्या यूज करेंगे हम, सब्जेक्ट। जैसे आई वाज नॉट अब्यूजिंग, सबसे पहले क्या हमारा सब्जेक्ट आई, फिर वाज, उसके बाद नॉट। तो आप क्या बोलेंगे, मैं काम नहीं कर रहा था, आप क्या बोलेंगे, आई वाज नॉट वर्किंग। वे क्या नहीं कर रहे थे, वो पैसे नहीं चुरा रहे थे, तो आप क्या बोलेंगे, दे वर नॉट स्टीलिंग मनी। इसका मतलब वो पैसे नहीं चुरा रहे थे।
अच्छा, वी वर नॉट गोइंग एनीवेयर, हम कहीं भी नहीं जा रहे थे, तो आप क्या बोलेंगे, वी वर नॉट गोइंग एनीवेयर। शी वॉज नॉट शाउटिंग एट मी, मतलब वो मेरे ऊपर नहीं चिल्ला रही थी। तो ये क्या थे हमारे नेगेटिव सेंटेंस। ध्यान रखना, नेगेटिव सेंटेंस में वॉज वर के बाद हमेशा नॉट का यूज करेंगे, और जो भी काम जब आप नहीं कर रहे थे तभी आप नॉट लगाएंगे। नाउ देखो, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में यहाँ पे कुछ सेंटेंस दे रखे हैं। व्हेन आई वाज सेइंग यू डिड नॉट हियर, देखो जब मैं कुछ कह रहा था तुमने मुझे नहीं सुना, तो आप क्या बोलेंगे, व्हेन आई वाज सेइंग यू डिड नॉट हियर। अब देखो ध्यान से सुनना, यहाँ पे देखो, ये जो पहला वाला सेंटेंस है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में है, पर दूसरा वाला क्या हमारा पास्ट सिंपल में है। व्हेन आई वाज स्टडीइंग यू वर स्लीपिंग, जब मैं क्या कर रहा था, पढ़ाई कर रहा था, तुम सो रहे थे। तो आप क्या बोल रहे हैं, जब के लिए व्हेन लगाया, फिर आपने बोला जब मैं पढ़ रहा था। व्हेन आई वाज स्टडीइंग, तुम सो रहे थे, तो यू वर स्लीपिंग। नाउ देखो नेक्स्ट सेंटेंस में, व्हेन सीमा वाज स्टीलिंग आई कॉट हर, जब सीमा चुरा रही थी मैंने उसे देखा, राइट। व्हेन यू वर टीचिंग ही वाज नॉट पेइंग अटेंशन, जब तुम पढ़ा रहे थे वो अटेंशन नहीं दे रहा था। तो ये क्या था, हमारे पास्ट सेंटेंस के, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के कुछ सेंटेंस थे, जिसमें कि एक पास्ट सिंपल का भी था, एक दो पास्ट सिंपल टेंस के भी सेंटेंसेस थे। नाउ इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, सबसे पहले हमारे वाज वर आगे आ जाएंगे, और फिर क्या होगा, हमारी आईएनजी फॉर्म आ जाएगी, फिर हमारा सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म। जैसे यहाँ पे दे भी रखा है कि वाज वर के साथ हम सबसे पहले क्या यूज करेंगे, वाज वर, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर अगर नेगेटिव भी बनाना तो नॉट यूज करेंगे। अगर आप इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव बना रहे हो तभी आपको नॉट को यूज करना है, ठीक है। उसके बाद हमारी आईएनजी फॉर्म और लास्ट में क्या आ जाएगा, हमारा ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने बोला क्या तुम खेल रहे थे, तो बोलना वर यू प्लेइंग क्रिकेट। अब देखो यहाँ पे हमने क्या तुम नहीं खेल रहे थे, तो हम बोल नहीं रहे थे, तो इसके लिए क्या आएगा, सबसे पहले हमारा वाज वर, फिर नॉट तो इसमें लगाने की जरूरत नहीं, उसके बाद सब्जेक्ट के ठीक बाद आईएनजी फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट। तो वर यू प्लेइंग क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट खेल रहे थे। वाज शी ड्राइविंग अ कार, क्या वो कार चला रही थी। और वर दे कमिंग टू योर होम, क्या वो तुम्हारे घर आ रहे थे। अब देखो आई ही शी इट के साथ was का यूज होगा, और वी यू दे के साथ है कोई भी, देखो यहाँ पे कोई भी सिंगुलर हो तो was, और कोई भी प्लूरल हो तो were। नाउ तो अगर आपको पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कुछ भी कंफ्यूजन आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके हमें क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं। और यहाँ पे आप सबके लिए एक्सरसाइज है, कुछ सेंटेंस यहाँ पे दे रखे हैं, जो सेंटेंस आप बना सकते हैं और अपने पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को इंप्रूव कर सकते हैं। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।